ऋषभ पंत को बचाने वाले बस ड्राइवर ने खुद कैमरे के सामने आकर बताया एक एक सच। जलती कार देखकर पंत को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया बस ड्राइवर सुशील कुमार ने। बस ड्राइवर ने वीडियो न बनाकर पंत की जान बचाना जरूरी समझा। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। मुसीबत के वक्त देवदूत कई रूपों में आते हैं। ऋषभ पंत शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे रुड़की के पास नरसन बॉर्डर के करीब दुर्घटना का शिकार हो गए। तेज रफ्तार आती उनकी मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराई, कई मीटर उछली, रेलिंग और पोल को तोड़ती हुई दूसरी तरफ जाकर पलटी। फिर गाड़ी में आग लगने जैसी स्थिति दिखने लगी। ऋषभ ने अपनी जान बचाने के लिए विंड स्क्रीन को तोड़ा, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, आधा निकल भी गए। इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की बस के चालक सुशील सिंह और परमजीत वहां पहुंचे, ऋषभ को निकाला, पुलिस को जानकारी दी और एम्बुलेंस को कॉल किया। ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट इतना भीषण था कि इसकी आवाज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। जिन लोगों ने ये एक्सीडेंट होते देखा वो इसकी भयावहता को बयान करते हुए कांप जाते हैं। कार टकराने के बाद उछली और घिसटती हुई काफी दूर तक गई, मौत करीब थी। इसके बाद भी ऋषभ ने प्लेयर स्पिरिट का परिचय दिया, बाहर निकलने की कोशिश की, फिर लोगों की मदद से बाहर निकले और उसके बाद की तस्वीरें तो पूरी दुनिया के सामने हैं। हादसे के बाद पंत ने बताया था कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें नींद की झपकी आ गई थी और कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आए। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। फिलहाल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पंत को सबसे ज्यादा चोटें सिर और पैर में आई हैं। इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का MRI स्कैन भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट ने फैंस और खुद पंत को भी बड़ी राहत दी है। रिपोर्ट नॉर्मल आई है। दरअसल हरियाणा रोडवेज की बस को लेकर सुशील और परमजीत पानीपत जा रहे थे। हरिद्वार से सुबह 4:15 बजे बस रवाना हुई। चालक सुशील कहते हैं कि करीब 5:15 बजे गुरुकुल नारसन बॉर्डर के पास हमने कार को पलटते देखा। हमने गाड़ी रोक दी। कार डिवाइडर को पार करते हुए हमारे सामने पलटी। हमने देखा कार में सवार युवक शीशा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मैं हरिद्वार से आ रहा था। जैसे ही हम नारसन के पास पहुंचे, 200 मीटर पहले मैंने देखा दिल्ली की तरफ से कार आई और करीब 60 से 70 की स्पीड में डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद कार हरिद्वार वाली लाइन पर आ गई। मैंने देखा कि अब बस भी टकरा जाएगी, हम किसी को बचा नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे पास 50 मीटर का ही फासला था। मैंने तुरंत सर्विस लाइन से हटाकर गाड़ी फर्स्ट लाइन में डाल दी। वो गाड़ी सेकंड लाइन में निकल गई। मेरी गाड़ी 50 से 60 की स्पीड में थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और खिड़की साइड से कूद कर गया। सुशील कुमार ने भी आगे अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि उन्हें लगा कि ऋषभ पंत बचेंगे ही नहीं क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुमार ने कहा कि मैंने देखा उसको, वो जमीन पर पड़ा था, मुझे लगा वो बचेगा ही नहीं। कार में चिंगारियां निकल रही थी, उसके पास ही वो पड़ा था। हमने उसे उठाया और कार से दूर किया। मैंने उससे पूछा कोई और है कार के अंदर? वो बोला मैं अकेला ही था। फिर उसी ने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में इतना जानता नहीं। उसे साइड में खड़ा किया, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे तो हमने अपनी चादर में उसे लपेट दिया। बस कंडक्टर परमजीत ने बताया कि जैसे ही हमने उसे बाहर निकाला, उसके 5 से 7 सेकंड बाद ही कार में आग लग गई और वो जलकर खाक हो गई। उनकी पीठ पर काफी चोटें आई थी। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि वो कौन है, तब उन्होंने बताया कि वो क्रिकेटर ऋषभ पंत है। इस बयान से साफ है कि अगर 5 से 7 सेकंड की देरी हो जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आपको बता दें कि सराहनीय काम के लिए इन दोनों लोगों को बड़ा इनाम मिला है। सुशील कुमार और परमजीत को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी। सरकार का कहना है कि दोनों ने मानवता के लिए सराहनीय काम किया है, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। और वाकई ऋषभ पंत की जान बचाने वाले देवदूत तारीफ के काबिल हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।